हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट, हफ्ते की शुरुआत कैसे रही है और कल एक्सपायरी है वीकली, तो क्या उसके लिए मोमेंट बन रहा है वो इंट्राडे में समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं आज की कैंडल। कैंडल पॉजिटिव लग रही है, अच्छी कैंडल लग रही है, वॉल्यूम कम है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन मार्केट हम लोग 20 पॉइंट डाउन बंद हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको काफी बार पहले समझा चुका हूँ, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का। तो गैप डाउन अच्छा खासा 90 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद हमारे सपोर्ट से ये जो 900 920 का जो हमने लाइन डाल के रखा था, इससे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया मार्केट ने, रिकवरी किया। पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन करते धीरे धीरे मार्केट ने रिकवर कर लिया, 26,000 को क्रॉस किया और उसके बाद फिर लास्ट के जो 2 घंटे हैं वो 26,000 के ऊपर मेंटेन किया और क्लोजिंग भी 26,000 के ऊपर दिए। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बहुत तगड़ा बाउंस बैक अगर आप कहो तो यहाँ पे बुल्स ने दिया है मार्केट में। एक 26,000 को बहुत अच्छी तरह से आज मार्केट ने डिफेंड किया हुआ है, तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी ये इतने गैप डाउन के बाद भी। तो आने वाला जो कल का एक्सपायरी है हमारा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है कल के लिए हमको। अगर यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो कल हम लोग 26,100 26,150 के लिए हम लोग कल मूव कर सकते हैं पॉजिटिव से। अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव या फ्लैट ओपन होता है 26 के ऊपर मेंटेन करता है तो हम लोग ये जर्नी कल के लिए देख सकते हैं। एक्सपायरी में ध्यान रखिए कि दोनों तरफ मूवमेंट होता है, कि जो सुबह का जो ट्रेंड होता है वो मोस्टली सेकेंड हाफ में चेंज हो जाता है और जो चेंज हो जाता है ना वो फिर कंटिन्यूएशन में जाता है। तो अभी के हिसाब से तो दिख रहा है कि 26,000 पे हमारे पास एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट है कल के लिए। बहुत अच्छे यहाँ पे पुट राइडर्स खड़े हैं, काफी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं 26,000 के ऊपर। तो एक पॉजिटिव लग रहा है कल के लिए 26,000 हम लोग को डिफेंड करने में। अगर ये ओपनिंग हो जाती है इसके ऊपर में कहीं पे और पॉजिटिव ओपन होती है तो शायद फिर हम लोग 26,000 कल के लिए बहुत अच्छी से डिफेंड कर पाएंगे और ये 150 26,100 और 26,150 के लिए हम लोग कल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिन फॉल के बाद में 2 दिन की अच्छी रिकवरी दी है मार्केट ने और आज एक होल्ड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है और डिफेंड किया है, तो एक पॉजिटिव है। हालांकि वॉल्यूम थोड़ा कम है, अब वॉल्यूम कम ही रहेगा मोस्टली। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं हिस्टोरिकल डेटा भी आप देखते हैं तो दिसंबर मंथ ऐसा होता है ना कि जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम कम होता है मार्केट में। तो आप जानते हैं एफआई की वजह से सेकंड के लास्ट के जो 15 दिन होते हैं, 10-15 दिन या 2 हफ्ते होते हैं, वहां पे मोस्टली बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो क्रिसमस वेकेशन पे निकल जाते हैं, तो लिक्विडिटी ऐसी ही कम हो जाती है। और ये सर में तो कंटिन्यू एफआई सेलर है, पूरे साल भर कोई बाइंग हुआ नहीं है, तो ऐसे भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत नहीं है ज्यादा, तो वॉल्यूम कम रहेगा, मोमेंटम नहीं होगा ज्यादा। इंडिया विक्स जो है वो बहुत बॉटम पे चल रहा है, तो वो एक कंसर्न पॉइंट है। अगर यहाँ से वो बढ़ना चालू हो जाता है तो मार्केट में एक थोड़ा सा फॉल हमको देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी वो बहुत डाउन लेवल पे चल रहा है इंडिया विक्स, तो यहाँ से बढ़ने के चांसेस थोड़े हैं उसके। पर हम देखेंगे कैसे हमको प्राइस एक्शन बताता है, कैसे प्राइस एक्शन चल रहा है। जो चार्ट बताता है हम लोग उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी फैक्टर्स ऑटोमेटिकली चार्ट उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो भी मार्केट का सेंटीमेंट हो, जो भी डेटा हो, जो भी हो, चार्ट अपने आप में सारी चीजों को कॉम्पैक्ट करके ही आपको एक प्राइस मार्केट पे दिखाता रहता है। तो प्राइस एक्शन ठीक है, पॉजिटिव है। अगर ये कंटिन्यूशन जाता है, देखिए ये हमारा यहाँ से हमने फॉल किया था, ये रिट्रेसमेंट हुआ, इसके बाद ये फॉल हुआ, ये इसका रिट्रेसमेंट हुआ, आज हमारा होल्ड कैंडल है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है यहाँ से तो हम लोग ये टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो डेली में हम लोग पॉजिटिव लग रहे हैं। लास्ट वीक में आपको जब वीकली कैंडल हमने फ्राइडे को बनाई थी तभी अपने बोला था कि एक सेंटीमेंट थोड़ा सा एक हैंगिंग मैन का है वीकली टाइम फ्रेम पे। 2 कैंडल लगातार 2 हफ्ते से डाउन बंद हुआ है वीकली कैंडल, लेकिन डेली में लास्ट 2 डेज से हम लोग ने बहुत अच्छा रिकवरी दिया था, तो आज उसको हम लोग ने एक होल्ड कैंडल किया है, क्योंकि नीचे 25,700 से लेके 26,050 तक, यानी एक
300 350 पॉइंट की जो रैली आई थी उसको एक होल्ड कैंडल चाहिए था, तो एक आज का एक होल्ड कैंडल है। अब ये कंटिन्यूशन में हम लोग करें तो जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं मार्केट को और क्या इंट्राडे के पॉइंट्स थे, कैसे आज हुआ है प्राइस एक्शन। छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार समझते हैं, कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, अच्छी क्लोजिंग थी। आज गैप डाउन हुआ 90 पॉइंट का, तो हम लोग डायरेक्टली इस जोन के पास हम लोग ने ओपनिंग किया था। तो ये जो हमारा एक सपोर्ट जोन जो बना था, पहले ये रेजिस्टेंस था, तो हमने आपको जब लास्ट हमने यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज किया तो हमने बोला था कि ये एक जोन हमारे पास अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 25,900 वाला, 25,920 का जो लाइन हमने डाला था। तो हमारे उसी पॉइंट पे निफ्टी ने ओपन किया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया और यहाँ से ही बाउंस लेके एक कंटिन्यूएशन एक पूरा दिन मार्केट ने रिकवरी में देखी। लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो होता है डेली का वो हुआ होगा इसके हिसाब से, लेकिन क्लोजिंग हमारी 26 के ऊपर आई। तो हमने आपको बोला था यहाँ पे अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो आप इसके नीचे जा सकते हैं सेलिंग के लिए, ये टारगेट के लिए। लेकिन जब इसी के टारगेट पे ही जब खुल जाता है तो कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं 100 पॉइंट नीचे निफ्टी को बेचूं या कुछ करूं। तो यहाँ से एक सपोर्ट लिया, तो हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना था छोटे टाइम फ्रेम पे कि ये कैसे यहाँ पे मूव करता है। तो हम लोग यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले। तो जब हम लोग लगभग मुझे लगता है हम लोग सुबह में थे, तो हमने आपको कॉल भी दिया था कि अगर ये इसके ऊपर चलता है 960 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, उस वक्त हम लोग शायद यहाँ पे थे 900 के 30-40 के आसपास, 960 के ऊपर हमने आपको बाइंग का कॉल दिया था एक इंट्राडे में, आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज मिला होगा। उसके बाद हमने आपको टारगेट दिया था 26,000 का और 26,150 का। तो दो टारगेट हमने आपको आज इंट्राडे में दिए थे अप ट्रेंड के लिए, तो दोनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए। आप देखें आज का हाई है 48 का, 26,048, हम लोग 50 का टारगेट आपको शायद दिया था। तो उस तरह से यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो हमने आपको जैसे डेटा बना उसके बाद में हमने आपको बाइंग कॉल दिया था, ठीक है। तो अब क्या है कि आप देखिए तो फ्राइडे का दिन भी एकदम साइडवेज था मार्केट, आज डाउन था, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी अच्छी थी। तो एक पुल बैक अच्छा है, बुल्स ने बहुत जोर लगा के मार्केट को 26 के ऊपर क्लोज किया है, डेटा भी ठीक ठाक लग रहा है। तो हमको कल के लिए क्या लग रहा है यहाँ पे, तो मैं अगर आपको कल के लिए बता दूं, यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है, ये एक जोन है एक्चुअली हमारे पास अभी 26,100 और 25,900, ये इस जोन के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हमको एक दोनों तरफ में से कोई भी साइड में अगर हम लोग ब्रेकआउट देते हैं आने वाले कल या परसों में, तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। प्राइस एक्शन हमारे फेवर में है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमने आपको बताया था, यहाँ से जब हमने फॉल किया था मार्केट में, तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद में ये प्राइस एक्शन बनाया था और ये डबल बॉटम बना के यहाँ से ये ऊपर निकला था। तो हमने आपको ये बताया था कि यहाँ से एक डबल बॉटम बना हुआ है, स्नेक लाइन के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये अभी भी प्राइस अगर मैं इसको कंटिन्यूशन में जाऊं तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये साइडवेज जोन है इसके अंदर। यहाँ पे इसके बाद में अगर थोड़ा सा ये रिट्रेस होता है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ, इसके बाद में ये दोबारा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो डबल बॉटम के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बना है और हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न यहाँ पे हम लोग को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है कल के लिए, तो जब तक 26,000 के ऊपर हम लोग हैं हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, 26,000 को डिफेंड करता है। इसके बाद में पॉजिटिव और इसके ऊपर निकल जाता है आज वापस जो 26,50 का जो आज का रेजिस्टेंस था, और कल का एक रेजिस्टेंस हम लोग 26,60 का था। तो ये लाइन आप यहाँ पे एक डाल दीजिए, लाइन ऐसे इस जोन के आसपास, ठीक है। ये 26,060 का एक लाइन पकड़ के चलिए। अगर फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा भी गैप अप ऊपर में आ जाता है, इसको क्रॉस करता है, तो हम लोग लॉन्ग में चले जाएंगे, ये टारगेट के लिए और ये टारगेट के लिए, ये दो टारगेट हमारे पास है। अगर हम लोग ये कल वाला जो रेजिस्टेंस था, कल वाला जो हाई था और आज वाला जो हाई है, इसको क्रॉस करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट में चले जाएंगे। कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहेगी, आप जरा उसका ध्यान रखिए। बाकी फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ चलता है, नीचे की तरफ में अगर ये वाला जो पॉइंट है 990 का,
यहाँ से आज एक बाउंस वापस आया था, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डाल के रख सकते हैं, क्योंकि आज बहुत देर उसको कंसल्टेशन करने के बाद में यहाँ से एक बड़े कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल में। तो यही हमारे पास रहेगा कल का 990 का। आप 990 या 980 पकड़ के चलिए। फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो लगभग हमारे पास अगर 90 का भी हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं तो मुझे लगता है एक 30-35 पॉइंट का जगह हमारे पास शायद इसमें बनेगा। हाँ, 30 पॉइंट, ये 35 पॉइंट का जगह है। अगर फ्लैट ओपन होता है, निगेटिव इसके नीचे चलता है, तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे ये टारगेट के लिए, और इसके ऊपर अगर ये चलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे ये टारगेट के ऊपर। इसके बीच में कहीं पे भी फ्लैट ओपन होता है, कुछ भी होता है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना है। उनसे कोई भी एक साइड पे इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। अब 2 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो लगता है कि कल अगर ये पॉजिटिवनेस पे गया है तो ये ऊपर जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो बाकी आपको इंट्राडे में सुबह में जैसे डेटा जनरेट होता है, उसके बाद में आपको मैसेज हम लोग डाल देंगे, उसके अंदर पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे कि तब तक शायद ये ब्रेकआउट दे देगा ऊपर का, तो हम लोग इसके ऊपर आपको एग्जैक्टली पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर ये भी नीचे को ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है ट्रेड्स, इतना ही रखते हैं आज के लिए। आप देखते हैं कल एक्सपायरी है तो कैसे ओपनिंग होता है, लेकिन कल काफी वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में एक्सपायरी के चक्कर में, तो हमको दोनों तरफ के प्लान रेडी रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।